आज फिर हम लेकर नया टॉपिक लाए हैं और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर एनालिसिस। क्या है बच्चों नाम? वेक्टर एनालिसिस। ये बच्चों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक सिर्फ सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे नीट और आईआईटी में सिलेबस में है। ये अदर टॉपिक में भी वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना आपकी जो स्टडी है फिजिक्स के और कोई भी चैप्टर है इनकम्प्लीट है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैथ में भी ये सब्जेक्ट है, मैथ में भी ये टॉपिक है वेक्टर, लेकिन हम सिर्फ यहाँ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स में देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में बहुत सारी बच्चों फिजिकल क्वांटिटी और सारे फिजिकल क्वांटिटी को ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। और टू कैटेगरी में है, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों पढ़ाना है स्केलर वेक्टर्स। देखिए बच्चों, स्केलर और वेक्टर दोनों में कॉमन चीज है, कॉमन थिंग है, और वो कॉमन है कि दोनों में मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जब आप मेजर करते हैं तो मेजर वैल्यू का एक वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वो दोनों में पाया जाता है। बट स्केलर में जब स्केलर को हमें लिखना है, एक्सप्रेस करना है, तो वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वेक्टर में whenever a vector quantity express तो you need magnitude as well as direction। तो जैसे बच्चों बताएं कि जैसे आप स्केलर, कोई भी क्वांटिटी स्केलर है तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैग्नीट्यूड को आप बिना डायरेक्शन, यानी सिंपल किसी एक क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हम कह दें कि ये ए, ठीक है, ए एक मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड है, मतलब स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड किससे हो सकता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ठीक है बच्चों, जैसे लेंथ है तो 10 मीटर लिख दोगे बच्चों, मास है तो जैसे 50 kg लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड किससे बना होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, यानी n न्यूमेरिकल वैल्यू है और u क्या है बच्चों? यूनिट है। तो हम स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, लेकिन यदि वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो है बच्चों, लेकिन साथ साथ हमें डायरेक्शन लिखना है। तो देखो वेक्टर को कैसे लिखेंगे? वेक्टर को देखिए बच्चों, वेक्टर को हम लिखते हैं क्या? ठीक है, वेक्टर में दो चीजें हैं। जैसे एक वेक्टर है तो वेक्टर में क्या है? एक मैग्नीट्यूड है और इनटू एक है। एक है का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कोई भी वेक्टर है, जैसे हम ये वेक्टर लिखेंगे ए वेक्टर। ठीक है, जैसे ए एक स्केलर है तो स्केलर को सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। यानी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? या तो अल्फाबेट लेटर्स ABCD लेटर्स होते हैं, उसके ऊपर एरो लगा रहता है, वो भी वेक्टर है, वेक्टर का लिखना है। ठीक है बच्चों,
ये वेक्टर, यानी ए वेक्टर किससे बना है? ए जैसे यहां मैग्नीट्यूड है तो यहां भी मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या है बच्चों? उस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो दोनों में देखो कॉमन है मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंस क्या है? इसमें डायरेक्शन हमें लिखना पड़ता है मैग्नीट्यूड के साथ, और इसमें डायरेक्शन नहीं लिखना है बच्चों, और इसमें डायरेक्शन हमें लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शन अभी बताएंगे, किसी वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट इज ए वेक्टर। ठीक है, जैसे कोई भी है, हम कहते हैं बी वेक्टर लिखना है, तो बी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है बच्चों? वेक्टर है। तो ये किसके बराबर होगा? बी का, यानी मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन, यानी बी का। क्लियर है बच्चों? तो दोनों में ये डिफरेंस। इसके बाद पहला डिफरेंस बच्चों ये हो गया, यानी स्केलर वेक्टर में पहला डिफरेंस ये है कि स्केलर इज इक्वल ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या है? दूसरे में डिफरेंस ये है कि ऑल स्केलर आर एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रा, बाय ऑर्डिनरी। जैसे आप सी ए प्लस, ठीक है, यानी जब इस दो स्केलर ए और बी को सिंपली हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम करेंगे, या सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी अलजेब्रा। और यहां जैसे देखो बच्चों, तो यहां वेक्टर ए वेक्टर बी के जो सम को, यानी जोड़ने को क्या कहेंगे? वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर इक्वल टू अनदर, यानी थर्ड वेक्टर सी। तो इस तरह से बच्चों ये चीज लर्न करना है कि स्केलर, सारे स्केलर ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सम किए जाते हैं, यानी वहां वर्ड कौन सा यूज करते हैं? अलजेब्रिक सम। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी आएगा, जैसे मास, चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी सेकेंड पेपर में आप बच्चों पढ़े होंगे 12th में, कि जब हम किसी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल निकालते हैं तो वी जस्ट डिटरमाइन इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज, और सारे पोटेंशियल का हम अलजेब्रिक सम करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? टोटल पोटेंशियल। यानी स्केलर का टोटल हम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम से निकालते हैं, यानी आप सिंपली सभी का मैग्नीट्यूड क्या करते हो बच्चों? ऐड कर दो। बट इफ देयर आर टू या मोर देन वेक्टर और यू वांट टू गेट सम ऑफ ऑल वेक्टर, तो यू हैव टू टेक इन वेक्टर सम ऑफ ऑल वेक्टर, तो इसको कहेंगे वेक्टर सम, यानी सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। ये डिफरेंस, यानी वेक्टर सम मतलब सिर्फ वेक्टर सम में मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को आपको ऐड नहीं करना है, मैग्नीट्यूड के अलावा वेक्टरों की डायरेक्शन क्या है ये भी मैटर करती है, यानी टोटल जो वेक्टर का होता है वो दो या दो से अधिक वेक्टर के बीच का जो डायरेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों में बच्चों डिफरेंस है। क्लियर हुआ? जैसे और भी चीज है, जैसे हम थर्ड होता है बच्चों, जैसे थर्ड में क्या होता है कि कुछ फार्मूले होते हैं, और ये आपको याद रखें, जैसे ये यहाँ ऑर्डिनरी अलजेब्रा के फार्मूला अप्लाई होते हैं, यहाँ वेक्टर अलजेब्रा, एक तरह का हम वेक्टर का सम और यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी जिस
तरीका, वे ऑफ एडिशन, वे ऑफ सब्ट्रैक्शन, वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन को एक नाम दे देते हैं, ये होता है वेक्टर अलजेब्रा। यानी टू वेक्टर आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई बाई वेक्टर अलजेब्रा। और यहाँ स्केलर आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड बाई ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में फार्मूले होते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है बच्चों, और जैसे यहाँ होता है ये, तो यहाँ प्लस माइनस, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा का फार्मूला है। सिमिलरली बच्चों, यहाँ जब दो वेक्टर का सम का स्क्वायरिंग या दो वेक्टर का डिफरेंस का स्क्वायरिंग करते हो, तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा वाले फार्मूले से डिफर होता है। जैसे हम कहें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होगा वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है बच्चों, देखो दोनों में डिफरेंस बच्चों, ये a इंटू बी है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू बी। देखो बच्चों, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस 2a डॉट बी। और a और b वेक्टर में इंटू नहीं होता बच्चों, अभी देखेंगे आगे चलकर, इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। यहाँ पर यह तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है या वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर, तो यहाँ होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। और इसकी वैल्यू सिर्फ वेक्टर a वेक्टर b के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि दो वेक्टर का सम का स्क्वायर जो होता है वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ माइनस लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ माइनस। क्लियर है? तो ये फिर से बता दें, स्केलर, क्योंकि फिजिक्स में आगे सारे जितने टॉपिक है वहां या तो स्केलर क्वांटिटी आएंगी या वेक्टर आएंगी। जब हम स्केलर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी जस्ट यूज ऑर्डिनरी अलजेब्रा। व्हेनेवर वी आर टेकिंग वेक्टर्स, तो वेक्टर का सम और डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन आर टेकन बाय स्पेशल अलजेब्रा, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह देखिए बच्चों, आपको एग्जाम ओरिएंटेड वेक्टर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और बाकी चीजें 11th में पढ़े। जैसे हम स्पेशल ले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि आप जो वेक्टर है वो 11 से शुरू होता है, 9th 10th में वेक्टर नहीं है। आप 11 से वेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 11th में बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट रहता है तो इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपका जो नीट की तैयारी जब करते हैं बच्चों, तब आपका ये वीक रहता है। और इसी वीक होने के कारण बच्चों आपके कैलकुलेशन केवल वेक्टर का क्वेश्चन नहीं, अदर जो टॉपिक होते हैं, अदर टॉपिक जहां भी है, क्योंकि हर टॉपिक में वेक्टर का यूज है, वो आपका वीक हो जाता है और कैलकुलेशन यानी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाता है। इसलिए बच्चों इसको बहुत हम मान के चलेंगे कि ये टॉपिक हमें बेसिक पढ़ना है। तो हाउ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, जस्ट लाइक वेक्टर कैसे लिखते हो, वेक्टर ज्योमेट्रिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले हम कहें वेक्टर कैसे लिखा जाता है, तो बच्चों जो आपके अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट लेटर्स के ऊपर एरो लगा है तो वेक्टर है। जैसे ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर।
ठीक है बच्चों, या कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, या ऐसे भी लिखते हैं जैसे कभी कभी ओपी वेक्टर, जैसे ओ क्यू वेक्टर और ओ आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि अभी बताएंगे वेक्टर एक लाइन में एरो लगा है, वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा वेक्टर है ओपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है बच्चों, वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेट लेटर्स के ऊपर एरो लगा दो तो वो वेक्टर होते हैं। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। और क्योंकि जैसे जानते हो वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो हमें एक कैसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे वेक्टर का? तो देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? दो तरह से लिखते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। एक मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, मॉड डी। ठीक है बच्चों, और या और बी सी डी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो तरह से लिखा जाता है, या तो वेक्टर जैसा कि अल्फाबेट लेटर्स में एरो लगा है वो टू पैरेलल लाइन के अंदर इनक्लोज कर देंगे, तो ये बन जाएगा मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मॉड बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मॉड सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। या फिर दूसरा तरीका है, या तो एरो आप रिमूव कर दें, हटा दें, तब भी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे सिंपली आपने एरो हटाया ए से, तो इट बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम रिटर्न करते हैं। जैसे क्योंकि डायरेक्शन, हाउ टू राइट डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर? शो जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों वेक्टर आपको लिखना है तो जैसे हमने बताया था कि एक वेक्टर आप दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जैसे मिला देते हैं। जैसे पानी में आप चीनी डाल दें तो घुल जाए, मिल गया, ठीक है। तो उसमें जो है आप दोनों, जैसे ए के ऊपर एरो लगा है तो दोनों चीजें इसमें मिक्स है, लेकिन हम वेक्टर को सेपरेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग। तो वहां मैग्नीट्यूड आपको अलग लिखना है, डायरेक्शन अलग लिखना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? या तो मॉड से, या सिंपली एरो हटा हुआ है लेटर में तो वो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बच्चों? तो ये अब डायरेक्शन कैसे लिखना है? जैसे किसी लेटर में कैप लगा हुआ है तो कैप मीन्स उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो एक किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बच्चों उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे सिंपली ए कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी कैप इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सी कैप इज डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, डी कैप इज डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। तो जैसे आर कैप, अभी आगे चलकर यहां तक सेकेंड पेपर में कूलाम सलाह पढ़ेंगे, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, तो हमें वहां दो तरह के फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, स्केलर फॉर्म बच्चों, वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म आपको कोई भी फार्मूला लिखना है तो सारे जो पार्टिसिपेंट है क्वांटिटी वो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। और वेक्टर हमें जब एक क्वांटिटी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी इसके पहले लिखे हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर। तो डायरेक्शन हम किससे लिखेंगे? उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से एक्सप्रेस करते हैं। तो ए कैप वेक्टर ए की डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं ये? तो इस तरह से ये आपका मैथमेटिकली एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। कैसा है बच्चों? मैथमेटिकल। अब ज्योमेट्रिकली, क्योंकि
ए वेक्टर ज्योमेट्रिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड। एक वेक्टर को हम ज्यामितीय रूप में एक रेखा जिसमें एक एरो लगा होगा उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे हम एक ये वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये जैसे हम लिखे ओपी, तो ये ए वेक्टर ज्योमेट्रिकली हमने ओपी एक लाइन, ओपी लाइन से इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। अब बच्चों एक वेक्टर में दो चीजें होती है, एक वेक्टर की एक लाइन होती है और लाइन में एरो लगा हुआ है। जो लाइन होती है वो दो पॉइंट के बीच की होती है, दो पॉइंट के बीच की होती है। अब जैसे O और P को सीध मिला दिया गया है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन की जो लेंथ है बच्चों, ये दिए गए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ रहे हैं? जो लाइन की लेंथ है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो एरो है बच्चों वो दैट इज डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो एक एरो होगा, एरो का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर एरो होगा। ठीक है बच्चों, तो जो एरो है वो वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे हम कहेंगे कि ये एरो ओ से पी की ओर है, तो बच्चों ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ओ से पी की ओर है, ओ से पी की ओर है। तो ओ को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और पी को टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, और ओ को टेल भी कहते हैं, पी को हेड भी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वेक्टर की ऑलवेज डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम टेल टू हेड, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये सब अभी पॉइंट काम आएंगे। देखो बच्चों, यदि लाइन छोटी है यानी स्मॉल है तो स्मॉलर वेक्टर, यदि लाइन लेंथ ज्यादा है तो लार्जर वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको पॉइंट यूज करना है और ये यूज। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमें दो वेक्टर को कंपेयर भी करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों वेक्टर की लाइन होगी, देयर आर टू लाइंस, और लाइन की लेंथ जो है कंपेयर करके हम कह सकते हैं विच वेक्टर इज ग्रेटर, विच वेक्टर इज स्मॉलर। और एरो देख के कह सकते हैं इन व्हाट डायरेक्शन बोथ वेक्टर आर डायरेक्टेड। तो इस तरह हम एरो से डायरेक्शन और लेंथ से मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं। जैसे सपोज दैट, देखो बच्चों, जैसे हम कहें कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, बी वेक्टर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ बच्चों जैसे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज दैट देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी, ऐसे ज्योमेट्रिकली हमने ड्रा किए। देखिए दोनों लाइन पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन दोनों लाइन की लेंथ आर नॉट इक्वल। तो हम क्या कहेंगे? एरो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लाइन है, तो डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए एंड बी आर सेम, बट लेंथ ऑफ lines are not equal. So we can say magnitude of given vector are not equal. So यहाँ here हम क्या कहेंगे बच्चों? A cap is equal to B cap, but mod क्या कहेंगे बच्चों? A cap is equal to B cap. दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, बट मॉड ए इज नॉट इक्वल टू मॉड बी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं। अब कभी कभी आप ये भी आप जज कर सकते हैं कि विच इज लार्जर वेक्टर, विच इज स्मॉलर वेक्टर। सो जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि बी वेक्टर की लाइन की लेंथ ए वेक्टर की लाइन की लेंथ से क्या है? ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां हम